यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में विष्णु पुराण की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अतः आपसे निवेदन है प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाते हैं, वो प्रत्येक युगों में धर्म की रक्षा तथा अधर्म का नाश करने के लिए अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार हुए हैं, जिनमें मत्स्य अवतार उनका प्रथम अवतार माना जाता है। यह अवतार उन्होंने एक कल्प के अंत तथा एक नए कल्प के निर्माण के समय लिया था, अर्थात भगवान विष्णु ने यह अवतार तब लिया था जब एक युग के अंत होने पर नया युग शुरू होने वाला था। कल्प या युग वह होता है जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलियुग आते हैं। जब पिछले कल्प में कलियुग का अंत होने वाला था तथा नए कल्प सतयुग का उदय होने वाला था, उस समय भगवान श्रीहरि ने सृष्टि के नव निर्माण के उद्देश्य से मत्स्य अवतार को धारण किया था। आज हम इस अवतार की कथा को विस्तार से जानेंगे। मित्रों, इस चैनल पर विष्णु पुराण के सभी अवतारों की प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण भाग 1 की प्रस्तुति। परमपिता ब्रह्मा जी ने मानव कल्याण के लिए 4 वेदों का निर्माण किया था। एक दिन ब्रह्मदेव के निद्रा में मग्न होने के पश्चात हयग्रीव नाम का एक दैत्य वेदों को चुराकर अपने साथ ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म का अंधकार छा गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के शरण में गए और सारी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि बचाने का आश्वासन दिया। सत्यव्रत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन वे प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात नदी में सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। उन्होंने जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा, मछली बोली, हे दयालु राजन, इस नदी में बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। मैंने सुना है आप बहुत उदारवादी हैं, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर सत्यव्रत अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उस मछली से कहा कि उनका आश्रम बहुत बड़ा है, वह छोटी मछली वहां आराम से रह सकती है। इसके बाद सत्यव्रत उस मछली को लेकर अपने आश्रम में आ गए तथा उस मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। सुबह जब सत्यव्रत ने देखा तो आश्चर्य रह गए। छोटी मछली ने कहा, हे राजन, यह कमंडल तो बहुत छोटा है, कृपया करके मुझे बड़े पात्र में रखिए। तब सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर बड़े हांडी में रख दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात वह छोटी मछली फिर से बड़ी हो गई। तब उसने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, यह हांडी भी छोटी पड़ गई, मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपया मेरे रहने योग्य उचित जगह तलाश कीजिए। इसी तरह सत्यव्रत जिस भी पात्र में उस मछली को रखते वही छोटा हो जाता और मछली का आकार बढ़ता जाता। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर सत्यव्रत विस्मित रह गए तथा उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मछली से कहा कि उन्होंने अहंकारवश उसे तुच्छ प्राणी समझा था, अब उन्हें अनुभव हो चुका है
कि यह आश्रम भी उसके लिए छोटा है। इसलिए सत्यव्रत ने उस मछली से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की तथा पुनः उसे समुद्र में छोड़ आए। परंतु समुद्र में भी मछली का आकार इतना अधिक बढ़ गया कि उसके रहने के लिए वह भी स्थान छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने का प्रबंध कहीं और कीजिए। तब सत्यव्रत आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखा था। उन्होंने विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे मुझे एहसास हो गया कि आप कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए, जिसका ऊपरी भाग श्रीहरि तथा निचला भाग मत्स्य का था। तब भगवान विष्णु ने कहा, असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य के रूप में अवतार लिया है। आज से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा तथा जीवन का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, प्रलय से ठीक पहले आपके पास एक नौका आएगी, तब आपको उस नौका में सप्तऋषियों, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप, सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं के बीज संग्रहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात मैं पुनः मत्स्य रूप में आपके पास आऊंगा, जिसके सिर पर एक विशाल सींग होगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आप वासुकी नाग की सहायता से उस नौका को मत्स्य के सींग से बांध देना। इसके पश्चात वह मत्स्य उस प्रलय से नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगी तथा उसमें उपस्थित सभी की रक्षा करेगी। सत्यव्रत उस दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु असुर हयग्रीव की तलाश में निकल गए। थोड़ी ही देर में उन्हें असुर हयग्रीव दिखाई दिया, जिसे मारकर चारों वेद वापस ले लिए। 7 दिन के पश्चात सृष्टि में महाप्रलय आ गई तथा थोड़ी ही देर में चारों तरफ जल ही जल हो गया। सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्तऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नौका उनके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखकर सप्तऋषियों सहित सवार हो गए। इसके पश्चात नौका प्रलय के सागर में तैरने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप ले लिया, तब उस सागर में उस नौका के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य रूप में वहां आए, जिस पर एक विशाल सींग था। तत्पश्चात उन्होंने वासुकी के सहायता से नौका को बांधा, जिससे वह नौका तैरती हुई धरती के एक किनारे पर पहुंची। तब सृष्टि में केवल सत्यव्रत, मनु, सप्तऋषि तथा अन्य वस्तुएं शेष बची थी, जो वे अपने साथ लाए गए थे। सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में दर्शन दिए और अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है तथा उसके पश्चात उन्हीं बीजों की सहायता से पुनः फसल उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके पुनः निर्माण के लिए कुछ बीजों का रखा जाना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने बताया कि सप्तऋषियों का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसलिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उनका बचना आवश्यक था। अंत में भगवान विष्णु ने सत्यव्रत मनु को सृष्टि के कल्याण के लिए उन चारों वेद प्रदान किए, जिनकी रक्षा स्वयं नारायण ने की थी। मित्रों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।